36 आरसी एक्चुअल में है क्या? 36 आरसी या 36 आरसी हाँ जी। का जो नाम है उसका वो एक शॉर्ट नेम है। बेसिकली उसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब। तो आप लोगों ने कहाँ-कहाँ राइड किया है? हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे कोनों पे हमने राइड की हुई है। नियर बाई स्टेट्स में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, तेलंगाना में। इवन अभी हमारे साथ के जो काफ़ी राइडर्स हैं जो सोलो राइड या ग्रुप राइड करके भी ऑल इंडिया राइड भी किए हुए हैं। चाहे वो लेह लद्दाख हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी हो, या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह पे जाने का हो। अभी कोई स्पीति राइड पे गया था, कोई नॉर्थ ईस्ट पे गया था, लास्ट ईयर गुजरात की राइड पे गए थे। व्हाट इज द रूल ऑफ राइड? राइड का एक बेसिक रूल है कि आप राइड करना है, आपको रेस नहीं करना है। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपको राइड करनी राइड है, करना है, हमको बट आपको रेस रेस नहीं नहीं करना करना है। है। तो कमांड कैसी होती है? अगर मतलब राइड करने के लिए बेसिकली क्या-क्या चीज़ की नीड की आवश्यकता होती है? राइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या बेसिक जो चीज़ें हैं, आपके राइडिंग गियर्स होने चाहिए प्रॉपर। हाँ जी। कोई भी राइडिंग गियर मिस नहीं होना हाँ चाहिए। जी। और आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रहने चाहिए। आपका बाइक एकदम सही रहना चाहिए और उसके सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेडी रहने चाहिए। अच्छा, हेलमेट भी लगते हैं, हेलमेट भी लगता है, वी गार्ड, नी गार्ड, ग्लव्स, ग्लव्स। राइडिंग, आपका राइडिंग जैकेट हो गया, राइडिंग बूट हो गया, या अगर आप नी गार्ड नहीं पहनना चाहते आप राइडिंग पैंट पहनिए। अच्छा। तो जिससे कि सेफ्टी प्रॉपर हो, कि कहीं अनफॉर्चुनेटली कभी कोई बाइक क्रैश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो कम से कम राइडर सेफ रहे। Get ready! पॉडकास्ट विथ विहान दुर्गम के शो में आज के मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर वरुण तमराकर। बेसिकली एक 36 आरसी राइडिंग क्लब है, उसके वो फाउंडर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, वेलकम टू द विहान का शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 36 आरसी एक्चुअल में है क्या? 36 आरसी या 36 आरसी हाँ जी। का जो नाम है उसका वो एक शॉर्ट नेम है। बेसिकली उसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब। अच्छा, छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब। हाँ तो आप लोग राइड करते हो? जी। तो आप लोगों ने कहाँ-कहाँ राइड किया है? हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे कोनों पे हमने राइड की हुई है। और नियर बाई स्टेट्स में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, तेलंगाना में। इवन अभी हमारे साथ के जो काफ़ी राइडर्स हैं जो सोलो राइड या ग्रुप राइड करके भी ऑल इंडिया राइड भी किए हुए हैं। चाहे वो लेह लद्दाख हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी हो, या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह पे जाने का हो। अभी कोई स्पीति राइड पे गया था, कोई नॉर्थ ईस्ट पे गया था, लास्ट ईयर गुजरात की राइड पे गए थे। व्हाट इज द रूल ऑफ राइड? राइड का एक बेसिक रूल है कि आप राइड करना है, आपको रेस नहीं करना है। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपको राइड करनी राइड है, करना है, हमको बट आपको रेस करना नहीं है, रेस करना है। नहीं करना है। तो कमांड कैसी होती है? अगर मतलब राइड करने के लिए बेसिकली क्या-क्या चीज़ की नीड की आवश्यकता होती है? राइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या बेसिक जो चीज़ें हैं, आपके राइडिंग गियर्स होने चाहिए प्रॉपर। हाँ जी। कोई भी राइडिंग गियर मिस नहीं होना चाहिए। हाँ जी। और आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रहने चाहिए। आपका बाइक एकदम सही रहना चाहिए और उसके सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेडी रहने चाहिए। अच्छा, हेलमेट भी लगते हैं, हेलमेट भी लगता है, वी गार्ड, नी गार्ड, ग्लव्स, ग्लव्स। राइडिंग, आपका राइडिंग जैकेट हो गया, राइडिंग बूट हो गया, या अगर आप नी गार्ड नहीं पहनना चाहते आप राइडिंग पैंट पहनिए। अच्छा। तो जिससे कि सेफ्टी प्रॉपर हो, कि कहीं अनफॉर्चुनेटली कभी कोई बाइक क्रैश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो कम से कम राइडर सेफ रहे, चोट नहीं आनी चाहिए। आजकल के जो युवा राइडिंग है उसको स्टंट से जोड़ते हैं। तो आज आप सेफ राइडिंग को कैसे प्रमोट करते हैं आज के डेट में? सेफ राइड को प्रमोट करने का हमारा बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम सारे राइडिंग गियर पहन के ही राइड करते हैं। जनरली आप हम में से जितने भी राइडर हैं, इवन आप भी हमारे साथ राइड किए हुए हैं, हाँ जी। तो आपको मालूम है कि हम लोग कैसे राइड करते हैं, कि पूरे प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ चलते हैं। और एक पूरी टीम जाती है, उसका एक कल्चर होता है, उसका तरीका होता है, पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे ही राइड करते हैं। ना रेस लगाना है, ना एक दूसरे को आगे पीछे जाना है, या किसी को
अपने को पास करके आगे निकलना नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखना रहता है। और एक लाइन पे सबके सब एक चलते हैं, कॉन्वे आप लोगों की चलती है, तो कॉन्वॉय उस बराबर कॉन्वे चलता में है। एथिक्स क्या होते हैं, मतलब कैसे फॉलो करना है, कॉन्वॉय का कब एक रुकना है, कब उसको यू टर्न करना है, तो सिंबल कैसे देते हो, कैसे आप उस सारे लोगों को सारे कमांड करते हो? सिंबल्स होते राइट के, हाँ जी, सारे अलग अलग राइट के अपने जितने सिग्नल्स हैं हाँ जी, वो आप हैंड सिग्नल से सारे बताते हैं हाँ जी। कि आगे अगर जाना ऐसे है, कर दिए तो ये रुकने का साइन हुआ। ये रुकने का साइन किया, हाँ, अगर ऐसे कर दिए तो ये आपने राइट किया, राइट किया, आपने अगर आपको जाना है लेफ्ट देना तो लेफ्ट देना है, हाँ जी। स्पीड डाउन करनी है, स्पीड डाउन के लिए ऐसे करना हाँ पड़ेगा, स्लो डाउन स्लो। करना है तो ये, हाँ जी, तेज चलना है या फिर आप उसे आगे बढ़ाने के लिए तो आप आगे आइए थोड़ा सा। अच्छा ऐसे, तो सिग्नल्स है इसके लिए। अच्छा। और हेड सारी चीजें डिसाइड करता है, हेड जो लीड करता है, जो लीड करता हाँ है जी, उसे हेड कहा जाता उसको है। हेड कहते हैं। जो टेल होता है वो सबसे पीछे में जैसे रहता है। मंत्रियों की गाड़ी में आगे फॉलो चलती है, हाँ, वैसे ही इसमें जो हेड चलता है, राइडिंग के जो राइडर्स जो होते हैं उसमें हेड हेड चलता है, चलता है, जो कमांड करते हैं। एक कमांड करता है, हाँ हेड चलता है। और एक टेल होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार राइडर होता है क्लब का, हाँ जी। वो सबको लेके पीछे से आगे आता है कि उसके पीछे कोई छूटे ना। अगर बाय चांस, अच्छा पीछे कितने लोग रहेंगे? पीछे एक जो टेल है टेल वो रहेगा। उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे के सारे राइडर्स बराबर आए हैं या नहीं आए, तो वो देखना उसकी जिम्मेदारी होती जब है। हेड का काम होता है कि हेड लीड करता है और एक स्पीड के साथ, एक मॉडरेट स्पीड जो 90 100 जो डिसाइड करके चलते हैं, कितना डिस्टेंस उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से सीधे सीधे चलते जाते हैं। जब कॉन्वे चलती है तो उस वक्त किसी को कोई परेशानी हो या फिर बाइक में किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो रुकना पड़ गया, तो कैसे मैनेज करते हो आप? उस वक्त सभी को रुकना पड़ता है? आइडियली सबको रुकना नहीं पड़ता है। हाँ जी, जो जो भी है, जिसकी बाइक क्रैश हुई है या मान लीजिए, खैर बाइक क्रैश हुई तो जनरली सब थोड़ी देर के लिए रुक ही जाते हैं। लेकिन गाड़ी किसी की खराब हुई तो 2 3 लोग जो उसके साथ दे सके वो, और उनके साथ टेल रुकता है, तो वो 2 3 लोग और टेल साथ में रुक के वो फिर साथ में पीछे पीछे गाड़ी सही करके आते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा थोड़ी देर के लिए टेल बनता है। अच्छा। तो लेकिन जो वो तब तक जिम्मेदारी निभाता है, साथ में मार्शल उन चीजों को हैंडल करता जो कराता है। लीड करता है वो नहीं रुकेगा, वो डेस्टिनेटी के पास वो जाके ही रुके। डेस्टिनेशन के पास, हाँ, जो लीड कर रहा है वो लीड करते चलेगा, हाँ जी, और जो टेल है वो उसकी जिम्मेदारी की सबको लेके बराबर पहुंचना है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे भी कंडीशन क्यों ना हाँ, हो, लेकिन उनको जिन लोगों की और ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ बात उनको सबको लेके। मालूम होती है कि टेल को भी मालूम होती है, हेड को भी मालूम होती है, मार्शल को भी मालूम होती है। तो तीनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन क्या क्या चीजों को कैसे मैनेज करना है। जब प्रॉपर वे पे राइड आप लोग शुरू करते हो, कहीं जाना होता है, तो उससे पहले आप लोग मीटिंग करते हो, मीटिंग हाँ, होती है, एक टेल मीटिंग कौन होती बनेगा, है। मार्शल कौन नहीं, बनेगा? जनरली हाँ, ये हर बार डिसाइड करते हैं कि इस बार हेड कौन बनेगा, टेल बनेगा कौन। हाँ जी, लेकिन हम लोग जब इतने दिनों से राइड कर रहे हैं, हम्म, ऑफिशियली 52 राइड्स हो चुकी क्लब की, हम्म। तो कंफर्म रहता है कि हाँ कौन कौन सी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा अच्छा है। तो 2 3 लोग जो है वो हेड बनते हैं, जो 2 3 जो है वो हमेशा टेल ही रहेंगे, 2 3 जो है वो मार्शल का ही रोल निभाएंगे। बाइक राइडिंग को आपने सिर्फ शौक से एक कम्युनिटी मूवमेंट कैसे बनाया? इनिशियली तो शौक था राइड का, बचपन से जो राइड करते थे तो अच्छा लगता था। फिर इंडिया के बाहर रहा, वहाँ भी मैंने काफी राइडर्स को देखा था कि वो किस तरह से राइड करते हैं। फिर इंडिया में आया तो यहाँ पे भी रॉयल इनफील्ड वाले, जब उनका जो राइडिंग कल्चर स्टार्ट हुआ था, उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि यार कितना अच्छा राइड करते हैं इन लोग, इनके साथ काश हम लोग भी करते। एंड जब वापस आया और यूरोलॉजिस्ट बन गया, फिर लगा कि नहीं, आई शुड ज्वाइन राइडर्स, अपने को एक ज्वाइन करना चाहिए क्लब को। फिर उस समय मैंने 6 गियर ज्वाइन किया, बाइक ली, बाइक लेने के बाद से 6 गियर ज्वाइन किया, तो उनके साथ राइड कौन किया। सी बाइक लिया था आपने उस वक्त? उस समय भी मैंने जीटी ली थी, अच्छा, जीटी लिया था उस पहली वक्त। बाइक भी मेरी जीटी ली जीटी कौन, सीसी क्या थी? थी, 85 35 सीसी रेड कलर की थी। अच्छा, तो उसमें राइड किया, उससे सीखा कि कैसे राइड करते हैं, किस तरह से करना है। लकली बहुत जल्दी काफी सारी चीजें सीख भी गए, काफी अच्छा भी लगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि राइडिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, पीस रख सकता है, काम रख सकता है? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज ऐसे होती है। मैं एक यूथ हूँ, तो जब मैं राइड पे गया था 36 आरसी का, तो फ्रस्ट्रेट जो चीजें होती है वो एक पीस में बदल गई थी। नहीं, नए एग्जैक्टली लोग इट मिले इज। थे, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। हमेशा राइड के टाइम पे एक, आप जब निकलते तो आप घर के या बाहर के जितने भी आपके टेंशन है, उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए सबको छोड़ के आप राइड पे निकलते हैं। उस समय जब आप शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, कई लोग जो पहली बार साथ में राइड करते हैं उनके साथ भी मुलाकात होती है, और
अलग अलग तरह के लोग हो, तो कोई ऐसा भी नहीं कि एक ही प्रोफेशन के हैं, सब अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। एक साथ बहुत से प्रोफेशन के लोग एक प्रॉपर कॉज के लिए किसी एक सिंगल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए राइड करते हैं, फिर वहां जाते हैं, उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, और अल्टीमेटली आप राइड सोलो करें या ग्रुप पे करें, वो पीस देता है, क्योंकि जब आप उस समय रहते हैं तो एक अलग जोन पे चलते हैं। एक जिम्मेदार राइडर बनने के लिए सबसे अहम बातें क्या है, 3 जो बता पाए? जो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार राइडर के लिए कि उनको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ राइड करें। सबसे पहले बाइक एकदम सही होनी चाहिए, जिससे कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, आप जो रोड के सारे रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो सारे के सारे फॉलो करें। ये 2-3 चीज अगर आप फॉलो कर लिए, और इसके साथ एक चौथी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जहां पे भी आप जाएं, उस जगह को खराब ना करें, बर्बाद ना करें, और गंदगी ना फैलाएं। क्या 36 आरसी राइडिंग क्लब राइडिंग तक ही सीमित है या फिर समाज में भी कुछ बदलाव के लिए करता है? कुछ ना कुछ कोशिश चलती रहती है। कैसे, हाउ? हम लोगों ने लगभग जितनी 52 राइड की, कुछ ना कुछ अलग अलग कॉज के लिए किया है। जैसे आपने देखो दंतेवाड़ा राइड की थी, देखो दंतेवाड़ा तो आप राइड वहाँ की चीजों को आपने एक्सप्लोर किया था। एक्सप्लोर किया हमने। एक रोड सेफ्टी का हमने ध्यान रखा था, नेचर को कैसे कंजर्व करना, उससे रिगार्डिंग भी हमने बात की थी, और हमने प्रमोट किया था दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, तो अच्छा। उसके नेचर को। और साथ ही साथ ये भी हमने उससे बताया था कि जैसा लोगों में बहुत चलता है कि बस्तर में नक्सलवाद नक्सल का डर है, बहुत भय डर है, भय है, और वो सब होने के बावजूद, या जितना सुनने के बावजूद, हम लोगों को कोई डर नहीं था, क्योंकि हम जानते कि हम यहाँ से, और यहाँ पे इतना नहीं है जितना प्रोपेगेंडा है। लेकिन कहाँ कहाँ आप लोगों ने स्टे किया था दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में? दंतेवाड़ा में तो एक दिन हम बारसूर में रुके थे डे 1 पे, डे 2 पे हम रुके थे किरंदुल पे, किरंदुल नहीं, बचेली पे रुके थे, बचेली पे। सॉरी। और डे 3 पे हम रुके थे चित्रकूट में, वापस आने के टाइम पे। अच्छा। तो ये 3 डेस्टिनेशन थे। उसके पहले हमने एक बहुत शानदार राइड की थी, वो थी द ग्रैंड नंबी राइड, जो बीजापुर की थी। अच्छा, वो तो नक्सलवाद का इलाका काफी माना जाता था, हाँ, प्रभाव माना जाता था। बहुत ज्यादा। और हम उस छत्तीसगढ़। जगह पे थे हाँ जी। जहाँ पे उसके बस 1 महीने पहले पूरा ऑपरेशन हुआ था, करेगुट्टा पहाड़, मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, मैं सही नाम बता रहा हूँ ना? काफी लंबा ऑपरेशन चली हाँ, थी। तो वहाँ 1 महीने का जब पूरा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरा ऑपरेशन चला था, और उस करेगुट्टा पहाड़ पे ही है नंबी। नंबी वाटरफॉल लगी और हुई है। नंबी वाटरफॉल जो है सरस्वती नदी। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक स्वर्ग सा महसूस होता है वहां जाने के बाद। वहां जब आपने वहां पे नाइट में भी स्टे किया था क्या? हाँ, हमने वहां नाइट स्टे किया था, और बहुत ही बुरे कंडीशन में हम वहां पे पहुंचे थे। हाउ? हुआ ये था कि यहाँ से हम 570 नहीं, 547 या 548 किलोमीटर जो थी राइड, वो बहुत अच्छी थी, पर लास्ट 10 किलोमीटर्स था, मिट्टी और वो बोल्डर जो वहां पे बिछे थे हमारे पहुंचने के पहले, वो लगातार 3-4 दिन पानी गिरने से काफी ढीला हो गया था, और गाड़ी चलानी काफी मुश्किल हो रही थी। और एक जगह तक जाने के बाद अल्टीमेटली हमारी गाड़ी, जहां हमारा कैंप साइट था जो बीच जंगल में था, वहां तक हमारी गाड़ी जा ही नहीं पा रही थी। काफी ट्राई किया हम लोगों ने, बहुत कोशिश की। फिर हमने गाड़ी एक सेफ जगह पे, सबने एक ग्रुप पे, एक छज्जों पे 2-4 वहां जो बने हुए थे, वहां पे गाड़ी लगाई, सीआरपीएफ पीएफ के कैंप के थोड़े बगल में, लगभग आधे 1 किलोमीटर के बीच में। और वहां से सारे राइडिंग गियर पहने हुए, रेनकोट पहने हुए, उसके ऊपर अपने जितने लगेज थे उसको कंधे में लिए, और 1.5 या 2 किलोमीटर लगभग चल के गए। फिर वहां पे जाके हम लोग वहां अपने कैंपिंग की, और क्या अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन वहां तो बहुत शानदार, बीजापुर में बहुत बहुत अच्छा। कौन थे डीएम? संबित मिश्रा जी थे। जी, हाँ, संदीप जी मिश्रा जी ही थे, और उन्होंने किया था सारा अरेंजमेंट। इट वाज रियली ग्रेट, और एक एक चीजों का ध्यान रखवाया था उन्होंने। और वहाँ के फॉरेस्ट के जो डीएफओ साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट करवाया हुआ था। एसडीएम साहब पर्सनली वहाँ पे एट दैट जो आपका कैंपिंग साइट है वहां तक आए थे देखने के लिए, उस समय मिलने भी आए थे, और बहुत ही शानदार था जो अरेंजमेंट वहां पे सब किया गया था। गांव के जो लोगों ने जो सहायता की, जो साथ में बैठ के खाना बनाए, खिलाए, और अपनी बातें बताए, और जो लोकल ट्राइबल फूड खिलाए, वो दैट वाज रियली ग्रेट। व्हाट इज द राइड ऑफ लाइफ? राइड ऑफ लाइफ वाज फॉर मी, अगर मैं बोलूँ तो क्या है? बहुत सारी है राइड्स, तो बहुत सारी है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो
लोग जनरली कुछ सब लोग लोग बोलते हैं कि लेह लद्दाख की राइड सबसे ज्यादा है, हाँ बट नहीं एक बीइंग ह्यूमन की तौर पे देखा जाए हाँ कुछ लोग परेशान होते हैं तो राइड पे निकल जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस पे होते हैं तो राइड पे निकल जाते हैं। हम्म, तो उसके तौर पे देखा जाए तो व्हाट इज क्या है काइंड ऑफ मैं ये लाइफ? मानता हूँ कि जब आप राइड पे निकलते हो ऑटोमेटिकली आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। वैसे ही लाइफ में बहुत टेंशन है, इतनी सारी चीजें चलती रहती है, एक टाइम पे बहुत सारे चीजों पे आप ऑक्यूपाइड रहते हैं। हाँ जी। लेकिन जो उस समय जब आप राइड पे रहते हैं, यू आप अपने एक जोन पे रहते हैं, वो जोन ही अलग है। क्या कभी किसी युवा को गलत रास्ते से सही दिशा में आपने सराहा किया हो राइड के माध्यम से, या कोई फ्रस्ट्रेट रहा हो आपका दोस्त या परेशानी में रहा हो तो राइड में आके उसकी जिंदगी को बदलने की कोशिश आपने की हो, या आपके कोशिश ग्रुप? रहती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, हाँ जी। फ्रेंकली स्पीकिंग। या लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो जाना चाहते हैं साथ में राइड में, जिनके पास कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसों की कमी भी होती है, क्योंकि राइड अल्टीमेटली पैसा मांगता है। क्योंकि ठीक। जितनी भी आप राइड करेंगे उसमें आपको जाने के लिए, पेट्रोल के लिए, गाड़ी सही रखने के लिए, राइडिंग गियर से लेके हर चीज के लिए पैसा लगता है। सपोज मान लो कि आप राइड कर रहे हो जसपुर, हाँ, तो कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे, कांटेक्ट करेंगे और राइड पे आना है तो उसके लिए रूल्स क्या है रूल्स ऐसे है कि क्लब एक, से एक जुड़ने के हम लिए? लोगों का एक बेसिक रूल हम लोगों ने हमारे क्लब के लिए बनाया कि आप पहले हमारे साथ कॉल पे या मैसेज पे या इंस्टा पे किसी पे भी मैसेज करके पूछ ले कि राइड कब हो रही है। हाँ जी। रिप्लाई करते हैं, उनको मन करता है तो साथ में एक राइड ज्वाइन करते हैं। हाँ जी। उसके बाद उनको अच्छा लगता है कि हाँ, मैं इनके साथ राइड कर सकता हूँ, कंफर्टेबल हूँ, हाँ हम I'm comfortable कंफर्टेबल with- इनके साथ राइड करने के लिए, तो वो हमारा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उनको डिसाइड करेंगे कि आप हमारे साथ राइड कर सकते हैं। हमारा ये फंडा है कि आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ राइड करना, डेफिनेटली यू कैन जॉइन अस। काफी गर्ल्स लोग भी हैं आपके हाँ। आरसीएम ग्रुप में? मे बी कितने होंगे? 8 या 9 फीमेल राइडर्स हैं। अच्छा, लड़कियां हैं। हाँ, तो वो कैसे कंफर्टेबल हो पाते हैं जब राइड पे जाते हैं तो? वो भी बहुत आराम से साथ में जाते हैं। दे आर लाइक फैमिली टू अस, तो हम लोग सब एक दूसरे को साथ देते हैं, क्योंकि हम लोग एक अपनी फैमिली के जैसे मानते हैं पूरे राइडिंग क्लब को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं। अगर तो जब हम साथ में जाते हैं तो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम हो गया तो वो कैसे हैंडल करती है राइड पे? सब कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग तो है ही है, सब हम अच्छा, लोग आप लोग रहते हैं। सॉल्व करते हो हाँ, सारी ऑब्वियसली, चीजों को लेके, किसी भी ईच चीज एंड की तकलीफ एवरीथिंग। होगी तो आप हाँ, खड़े हो जाते हो वहाँ पे? एग्जैक्टली, क्योंकि हम हैं तो उनको क्यों सब तकलीफ होगी। क्योंकि अभी रिसेंट में आपने जब राइड किया था देखो दंतेवाड़ा, उसमें भी काफी जो गर्ल्स राइडर थे वो भी वहाँ पे थे। हाँ दे आर इजीली इक्वल, तो फ्रेंडली हाँ, नेचर वहाँ सबके पे। सब। तो लोग जो है, जो मिथ बाहर निकल के आती है, बाहर से जो दुनिया देखती है, उनको लगता है कि हम कैसे कंफर्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि सारे युवा होते हैं। नहीं, बात ये है तो ऐसे कि में मतलब लोगों के मन में एक मिथ रहती है, तो हाँ, वो ये क्लियर होनी चाहिए कि आप एज ए फाउंडर हो 36 आरसी के, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आप मतलब कितना अवेयर रहते हैं कि मतलब किसी भी तरीके की नहीं, तकलीफ हो गई ये तो चीज हमको तो हम सॉल्व लोग को करना सबसे है? ज्यादा ध्यान तो हम लोग को रखना रहता है कि अगर कोई फीमेल राइडर साथ में जा रही तो उसकी सेफ्टी, सेफ्टी, हाँ जी। उसकी डिग्निटी, दोनों का ख्याल रखना हाँ, हमारे वही लिए कह रहा हूँ। इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, वो कंफर्टेबल रहे, वो हमारे साथ है तो वो कोई बहुत दिक्कत आराम ना से हो। रहे, कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी। और अल्टीमेटली जब एक बार साथ आते तो उनको समझ में आ जाता कि हाउ वी आर, तो ओके। सबके सब एक दूसरे का कैसे ध्यान रखते हैं, तो फिर वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में राइडिंग कल्चर को आगे बढ़ाने में 36 आरसी को सबसे बड़ी चुनौती अब तक क्या नजर आई, जो काफी चैलेंजिंग रहा हो? अभी भी हाँ, कुछ लोगों में है कि ये कि राइड करना मतलब स्टंट है या बहुत सारी चीजें हाँ हैं, जी, हाँ, एक मिथ तो बाहर या निकलती है। जो कई लोग हम लोग जो देखते हैं लोगों को छपरी टाइप के घूमते हैं, हाँ हाँ। तो कई लोगों के मन में ये अभी भी कि नहीं, राइड करना इज लाइक दैट। बट राइड अगर आप सही से कर रहे हैं, एक पैटर्न से कर रहे हैं, तो राइडर ही बाहर आता है, छपरी कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। लेकिन लोगों को एक मिथ है, जैसे कुछ गाड़ियां ऐसी होती है, अगर वो लड़का आए माए गाड़ी चला के चल दे रहा है स्पीड पे, थट से निकल जा रहा है छपरी की तरह, और एक राइडर के पास भी वही बाइक है, वो भी उसी बाइक से जा रहा है, लेकिन वो नहीं, एक तो वे पे जा रहा उस है। तरीके से जाता हाँ, है कि वो वे उसको पे जा समझ रहा में है, आता लेकिन है। दोनों को इक्वली जोड़ के देखा जाता है, यार उसके पास भी वो तो वही बाइक है, ये उसकी भी गाड़ी वही। चलाने के तरीके से, उसके आप राइडिंग गियर से या उसके ड्रेसअप से समझ सकते हैं कि कौन राइडर है या कौन बाइक छपरी मैटर है। नहीं करता, बस आपकी बाइक राइड मैटर सही नहीं होनी करती चाहिए है, रूल्स के अनुसार। एग्जैक्टली। तो किस किस बाइक से इजीली लोग राइड कर सकते हैं? जरूरी है कि बहुत महंगी और कॉस्टली बाइक हो तो ही नहीं, आप राइड कर सकते हैं, तो ही ये आप आप 36 आरसी से जुड़ सकते हैं? हमारे क्लब का एक बेसिक सा रूल है कि वॉट एवर मोर देन 250 सीसी बाइक हो,
हाँ जी। तो वो साथ में राइड कर सकते हैं, क्योंकि 250 सीसी के बाद एक नॉर्मल एक एवरेज स्पीड में प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि ये 250 सीसी वाली बात है। एक दो लोग हैं जो R15 में चलाते हैं और दे आर रियली गुड, और कई लोग हैं जो 750 भी रखे हैं, 650 भी रखे हैं। मैंने 200 में राइड किया था हाँ, आप लोगों के और साथ। वो उस स्पीड के साथ आराम से सब धीरे धीरे एक साथ मेंटेन करके चलते। तो एक साथ चलना है हमको, आगे पीछे भागना नहीं है। एक फाउंडर के तौर पर सबसे मुश्किल फैसला कौन सा रहा हो आपको, जो आज भी रिग्रेट करता हूँ या लगता है यार नहीं मुझे उस वक्त ये फैसला नहीं लेना था, या नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, ये था कि क्लब बना रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से चलेगा, क्या इसे हम आगे या कुछ अलग मुकाम पे ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, ये जरूर था। बट लकली जब 2020 में नवंबर में पहली राइड ऑर्गेनाइज की हम लोग दरिंगबड़ी की, वो राइड थी, वो राइड ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो गई। बहुत मेहनत लगी थी, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे। फिर धीरे धीरे आगे राइड करते गए, जशपुर गए, जशपुर के बाद और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस गए। फिर कुछ राइड गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होके की हमने, कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिलके किए। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने कुछ राइड्स की। और वो ऐसे राइड करते करते आज ऐसा है कि हमारे क्लब का नाम काफी अलग लेवल पे जा चुका है। और हम आज भी कोशिश करें कि जितने नए नए जगह पे हम एक्सप्लोर करें। क्या और एक बहुत बेसिक सा फंडा है हमारा कि हम उस जगह जाएं जनरली जहाँ पे आज तक कभी कोई ना गया हो। तो एक बार आप किसी नए जगह पे, तो सभी जाते हैं, नाम सुने रहते कि हाँ ये फेमस है, यहाँ जाएंगे। हमारा ये नहीं, हमारा फंडा ये कि हम जहाँ जाए एक सेक्लूडेड या नई जगह एकदम डिफरेंट हो, जो स्पेशल हो, हिडन प्लेस हो जहाँ पे हिडन लोग हो, पहुंच नहीं पाते, उस और चीजों को वहां एक्सप्लोर। जाके हम वहां पे स्टे भी करते हैं। जैसे आपने नंबी वाटरफॉल को नंबी एक्सप्लोर किया किया था। था, जैसे हमने झोझा वाटरफॉल जो के टाइम पे किया था, नकिया के टाइम पे किया था। और कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैंड राइड हुई थी, जैसे टाइगर ट्रेल हुआ था जिसमें अनिल चरणजीत जी आए थे, फिल्म अच्छा स्टार। अच्छा। साथ ही साथ देखो दंतेवाड़ा, देखो बस्तर, ग्रैंड नंबी राइड। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होके बहुत सारी राइड हुई है। क्या हर राइडर लीडर बन सकता है, या और आप या कैसे करते हैं और इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लीडरशिप अलग सोच मांगती है? क्या लगता है दोनों को देखते हैं? लीडर कोई भी बन सकता है, बस नो उसके डाउट। में एक ये सोच होनी चाहिए कि उसको कैपेसिटी होनी सबको चाहिए। लेके चलना हाँ, है। कैपेसिटी होनी चाहिए। बस एक सिंपल सी सोच होनी चाहिए कि सबको लेके चलना है। हम्म। कि आप बड़े नहीं हो या मैं बड़ा हूँ, या मैं बड़ा हूँ ये बड़ा नहीं है, ये ना हो के सबको साथ लेके चले, सबका ख्याल रख सके, जो जो सबके साथ मिल सके, जो सबके साथ इक्वली कनेक्टेड रहे। ना कि ये भाई साहब मेरे लिए ज्यादा अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं। नहीं, वंस वी आर राइडिंग, आपके लिए सबके सब बराबर है, आप सबका उतना ही ध्यान रखिए और सबको उस तरह से एक साथ लेके चले, तो फिर डेफिनेटली। 36 आरसी के फाउंडर होने के नाते, एक प्रोफेशनल राइडर होने के नाते, आज सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण क्या है? सरकार, सिस्टम, या राइडर, या स्वयं? क्या लगता है आपको? स्वयं भी है, नशा भी है, और रोड की कंडीशंस भी बहुत खराब है। ट्रैफिक का सिस्टम, और जो लोगों को ट्रैफिक सेंस है, गाड़ी चलाने का सेंस नहीं, वो बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके छोड़ लोग राइडिंग गियर नहीं पहनते। हेलमेट और सेफ्टी गियर को लोग बोझ क्यों समझते हैं? वाई? ये मैं नहीं समझ पाता। मैंने कई आज भी लोगों को मैंने देखा कि बोले हेलमेट पहनने से सर दर्द होता है, ये होता है। हमारे हेलमेट तो पहनने के बाद हम लोग को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, यस नाउ वी कैन राइड वेरी वेल। अगर आपको सरकार के साथ मिलकर एक रोड सेफ्टी अभियान चलाने का मौका मिलता है, तो आप इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे या फिर उसमें बैकआउट हो जाओगे? नहीं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि हम लोग आप बहुत लोगों ने सारे, काफी किया भी है ना? हम लोगों ने किया भी, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे इनपुट हम लोग दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट या सिस्टम उस चीजों को समझना चाहे, उस चीजों को जानना चाहे, तो वो अच्छा लगेगा। 36 आरसी राइडर्स को आप अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? नाउ वी आर वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग क्लब ऑफ छत्तीसगढ़, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया के जो टॉप 3-4 राइडिंग क्लब है उस पे हमारा नाम होना चाहिए। अच्छा, आपने क्योंकि आज जो बॉब एमसी है, NRM टाइप की जो राइड्स, जो बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, ये ड्रीम है, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ 36 आरसी? एग्जैक्टली इट इज। क्योंकि हमने लास्ट ईयर हमने वो कराया था आपका
छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट करा था, जैसा राइडर्स मेनिया होता है या फिर एनईआरए में बॉब एमसी होता है, कुछ हमने अगर ऐसा यहाँ पे करा है, तो हमारा प्लान है कि हम उसको और बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल पे कराएं। तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। वो बस नहीं, हम इंडिया लेवल पे कुछ इंटरनेशनल राइड्स भी करें। सो सम प्लान्स आर देयर, वी विल डू इट। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर आप कुछ बोलना चाहो तो? राइड करनी चाहिए, राइड के बेस राइड करनी चाहिए। राइड करने के से बहुत सारे आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते हैं। कई बार जब आपके मन में बहुत सारे रुकावटें होती हैं, वो लगता है कि वो सारी चीजें हट गई, एक नए सिरे से सब चीजों को चालू करने का, शुरुआत करने का मौका मिलता है। चीजों को जानने को, समझने का एक तरीका समझ में आता है। साथ ही साथ लोग, आप अलग अलग जगह जाते हो तो अलग अलग कल्चर समझते हो, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, आपकी विचारधारा धीरे धीरे चेंज होती है। एक सवाल ये था, जैसे कोई आप राइड तैयार करते हो, राइड पे जाने की कोशिश होती है, एक मैप तैयार होती है, तो उसको लेके किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो? लंच कैसा होता है, स्टे कैसा होता है, कितने पैसे वहाँ पे खर्च होंगे, कैसे इंक्लूडिंग होती है? अपना एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि राइड जहाँ की भी की जाए, हम वो कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे पे हम कर सकें। अच्छा, किसी को दिक्कत ना हो किसी को, जैसे कि एक आम आदमी भी या कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, वो भी साथ में राइड कर सके, सुपर रिच है वो भी साथ में राइड कर सके, किसी को तकलीफ ना हो। दूसरी चीज, सबकी सेफ्टी साथ में रहनी चाहिए। राइड जहाँ भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके पहले एक बार रेकी करके आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रेकी करके आ चुका अच्छा, है। रेकी करके आते ही हो आप? जैसे रोड नंबी में? के टाइम पे भी हमने रेकी की थी, हाँ जी। दंतेवाड़ा के टाइम में भी किए थे, देखो बस्तर में टाइगर ट्रेल के टाइम में भी लगभग सारी जो बड़ी राइड्स होती है उसके पहले एक बार रेकी हो जाती है। उसके या बाद मैं करके आ चुका होता हूँ, कई बार बताता हूँ, कई बार नहीं बताता, लेकिन हाँ रेकी जरूर करते हैं। रेकी करके आते हैं, उसके लिए जिस रोड पे जा रहे हैं उस रोड पे क्या, कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा वो चीज का ध्यान रखते हैं। कहाँ पे वॉशरूम्स है, क्योंकि वॉशरूम्स इतने प्रॉपर और नीट एंड क्लीन होने चाहिए कि फीमेल्स हमारे साथ जाती है, उनकी बिल्कुल सेफ्टी जरूरी है। सबसे बड़ी ताज्जुब की तो बात ये होती है कि आप लोगों ने बस्तर के इलाकों को बहुत अच्छे से राइड किया है हाँ, और वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत साथ। सपोर्ट किया था। तो वो काफी अच्छा चीजें रहा। और एक मिथ जो था, जो राइडर्स होते हैं वो बस्तर के इलाकों में बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। नहीं, बहुत तो आप सुंदर लोगों ने है। काफी एक्सप्लोर हम की लोगों थी। ने बहुत एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने 4-5 वहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी राइड की है। अब आते हैं रैपिड फायर पे। रैपिड फायर में आपको जवाब देना है, मैं आपको सवाल करूंगा। जी। आपकी पहली बाइक कौन सी थी? पहली बाइक थी फॉरेस्ट चैंपियन। सब सोचा था कि लेना वही है नहीं, कि इट सडनली वाज, ले? वो डैड के लिए हुई थी एक्चुअली। पहली बाइक राजदूत मैंने चलानी राजदूत से चालू की थी। अच्छा, राजदूत। पर मेरे बोलने पे जो बाइक आई थी, मैं सोचा था कि रॉयल इनफील्ड आएगी, डैड ने फॉरेस्ट चैंपियन लाई थी। शादी कब हुई थी आपकी? 2011 शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी। या ना? हाँ। हाँ, एक लाइन में राइडिंग आपके लिए क्या है? अमेजिंग फीलिंग। सबसे थोड़ी देर के लिए दूर होकर रिलैक्स होने का सबसे अच्छा तरीका। युवाओं के लिए आपका सबसे कड़वा लेकिन सच्चा एडवाइस क्या होता है, जो लोगों के बीच में बोलते हो हमेशा? मैं एक बार फिर से सुन सकता हूँ? युवाओं के लिए आपका सबसे कड़वा लेकिन क्या होता है, सच्ची बात, जो लोगों के बीच में आप हमेशा कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है? हमेशा एक ये रहता है कि आप अपना ध्यान रखो पहले तो, सबसे पहले। कड़वा इसको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अपना ध्यान रखो, अपनी गोल को क्लियर करो, और अवॉइड करें जो भी चीजें आप अपनी गोल को पाने से रख सकते हैं। ये थे डॉक्टर वरुण तमराकर, 36 आरसी राइडिंग फाउंडर थे, राइडर्स के फाउंडर थे, और काफी इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत से बातों को लेकर खुलकर बातचीत किया कि क्या कंडीशन होती है एक राइडर्स की, प्रॉपर वे में किस तरीके से चलता है, किस तरीके से उनका कॉन्वे चलता है, उस पर किस तरीके से सेफ्टी जो है वो देखी जाती है। बहुत से जो युवा हैं मुझसे भी पूछते हैं कि कैसे हम ग्रुप से ज्वाइन करें, तो इन्होंने बताया, वो भी मैंने स्पष्ट तरीके से पूछा कि किस तरीके से ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इस ग्रुप के साथ आगे आप बढ़ सकते हैं। अगली पेशकश में अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए बने रहे विहान के पॉडकास्ट में। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।